साप्ताहिक करंट अफेयर्स मई 17 से मई 23, 2021। मंगल ग्रह पर रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना? रोवर का नाम बताइए। उत्तर, चीन ने अपने रोवर ज़ुरोंग को मंगल ग्रह पर खोज के लिए भेजा है। रोवर ज़ुरोंग का नाम पौराणिक चीनी अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। यह लैंडर तियानवेन-1 था जो 15 मई 2021 को यूटोपिया प्लैनेटिया के नाम से जाने जाने वाले उत्तरी गोलार्ध में मंगल की सतह पर उतरा था। यह मंगल ग्रह के भूविज्ञान, प्राचीन जीवन के संकेत, उपसतह जल वातावरण के अध्ययन के लिए तैनात किया गया है और लगभग 90 दिन बिताएगा। रोवर को वापस लेने योग्य सौर पैनलों द्वारा संचालित किया गया है और इसमें 7 उपकरण शामिल हैं। ज़ुरोंग रोवर चीन को मंगल मिशन के दौरान सफलतापूर्वक कक्षा लैंड और अपलोड करने वाले पहला देश बनने में मदद कर सकता है यदि इसे बिना किसी कठिनाई के स्थापित किया जाता है। ध्यान दें, तियानवेन-1 मिशन को जुलाई 2020 में चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें एक ऑर्बिटर, गोल्फ कार्ट के आकार का रोवर और एक लैंडर शामिल था। रणनीति: मंगल ग्रह की खोज का अवसर सबसे अधिक प्रतीक्षित है क्योंकि यह हर 2 साल में केवल एक बार उभरता है, जब मंगल और पृथ्वी एक साथ सबसे करीब होते हैं। ग्रह पर उतरने के बाद अंतरिक्ष यान रोवर को लैंडर से तुरंत नहीं उतारेगा। सबसे पहले यूटोपियन प्लेन का सर्वे किया जाएगा और हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें ली जाएंगी। रोवर को नीचे रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह ढूंढी जाएगी जिसमें बड़े बड़े बोल्डर और क्रेटर नहीं होंगे। इसके कुछ दिनों बाद ज़ुरोंग रोवर लैंडर से उतार दिया जाएगा। यह मंगल की सतह का पता लगाने के लिए अमेरिकी परसीवियरेंस एंड क्यूरियोसिटी रोवर्स में शामिल होगा। ज़ुरोंग का वजन लगभग 240 किलोग्राम है, जो कि परसीवियरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर के वजन का 1/4। आयुष घर द्वार पहल क्या है? उत्तर, आयुष घर द्वार हिमाचल प्रदेश सोलान जिले में कोविड रोगियों के लिए आयुष विभाग द्वारा एक राज्यव्यापी कल्याण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य कोविड-19 रोगियों को शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए समग्र स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से है। यह कार्यक्रम जीवन की गुणवत्ता में सुधार, ठीक होने की दर, समान स्वास्थ्य सुविधाओं, संक्रमण के बाद बेहतर पुनर्वास द्वारा महामारी के रोग के बोझ के कम करने के लिए है। कार्यक्रम का संचालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1000 आभासी समूह के माध्यम से किया जाएगा। इनमें आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, ध्यान, श्वास, दवाएं और उपचार पर प्रशिक्षित निर्देश। भारत में प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार प्रोटोकॉल से क्यों हटा? उत्तर, कोन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को कोविड रोगियों के लिए कोई चिकित्सीय लाभ प्रदान करते नहीं देखा गया था और ICMR सदस्यों की एक बैठक में अप्रभावी और अनुचित उपयोग के लिए उद्धृत किया गया था। कोविड नेशनल टास्क फोर्स द्वारा जारी किए गए कोविड मामलों के प्रबंधन के लिए नए नैदानिक दिशा निर्देशों में प्लाज्मा थेरेपी का उल्लेख भी नहीं है। प्लासेड भारत के सबसे बड़े परीक्षण ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि कोन्वालेसेंट प्लाज्मा वायरस के उपचार के लिए अप्रभावी है। प्लाज्मा थेरेपी में ठीक हो चुके मरीज के खून से कोविड-19 एंटीबॉडी का इलाज चल रहे मरीज में डाला जाता है। रिकवरी और प्लासेड परीक्षणों दोनों ने प्लाज्मा थेरेपी को कम लाभकारी या अप्रभावी पाया। इस प्रकार ICMR, एम्स और संयुक्त निगरानी समूह के विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर निर्णय के साथ CNTF दिशा निर्देशों में चिकित्सा को छोड़ दिया गया था और इसका उल्लेख नहीं किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना स्वास्थ्य बीमा के वीज़ा प्राप्त करने से अप्रवासियों पर प्रतिबंध क्यों हटा दिया? उत्तर, 2019 की घोषणा ने अप्रवासियों को वीज़ा प्राप्त करने से रोक दिया जब तक कि वे यह सत्यापित नहीं कर सकते कि यह एक स्वीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा या अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा का खर्च वहन करेगा। बाइडेन के अनुसार उद्घोषणा 9945 में बताए गए कारण अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर रहे थे।
बिडेन प्रशासन गुणवत्तापूर्ण सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो गैर नागरिकों के प्रवेश को रोके बिना हासिल किया जा सकता है, जो कानूनी रूप से अप्रवासन करते हैं लेकिन बीमा योजनाओं को खरीदने के लिए महत्वपूर्ण वित्त की कमी है। संशोधित मार्गदर्शन जारी किया जाएगा और सभी आदेश, मार्गदर्शन दस्तावेज, विनियम, उद्घोषणा 9945 के लिए विकसित नीतियों की प्रशासन द्वारा समीक्षा की जाएगी। ईरान के फरजाद बी गैस क्षेत्र में भारत के OVL ने परिचालन अधिकार क्यों? उत्तर: ईरान द्वारा एक स्थानीय कंपनी को विशाल गैस क्षेत्र विकसित करने का अनुबंध दिए जाने के बाद भारत ने परिचालन अधिकार खो दिए। OVL और ईरानी अधिकारियों के साथ साथ अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच बातचीत के मुद्दों के कारण कंपनी और ईरानी नियामकों के बीच एक विकास योजना को अंतिम रूप देने के लिए कई वार्ताएं विफल रहीं। राज्य के स्वामित्व वाली ONGC की विदेशी निवेश शाखा है, जिसके पास ब्लॉक में 40% भागीदारी हित है। भारतीय संघ ने गैस ब्लॉक में लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी ने 17 मई को पेट्रोपर्स ग्रुप के साथ 1.78 अरब डॉलर के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में लगभग 28 मिलियन क्यूबिक मीटर सार गैस का दैनिक उत्पादन करना है। कस्टम नियम ICGR 2017 में क्या बदलाव किए गए थे? उत्तर: केंद्र सरकार ने व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सीमा शुल्क नियम ICGR 2017 में बदलाव किए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क संशोधन नियम 2021 के माध्यम से परिवर्तन पेश किए गए थे। CBIC का परिपत्र संख्या 10/2021 सीमा शुल्क 17 मई को जारी किया गया था। यह कदम ICGR 2017 में सुधारों को समझने और व्यापार की सहायता करने के लिए था, ताकि वे नई सुविधाओं का पूरा उपयोग कर सकें। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए हाल ही में क्या पहल की गई है? उत्तर: मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों और आश्रम स्कूलों जैसे जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत माइक्रोसॉफ्ट आदिवासी छात्रों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में कौशल शिक्षकों और छात्रों को अगली पीढ़ी की तकनीकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। 50 EMRS स्कूलों के साथ साथ 500 मास्टर प्रशिक्षकों को गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षकों को Office 365 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों जैसी तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह साझेदारी मंत्रालय के तहत आने वाले स्कूलों के शिक्षार्थियों और शिक्षकों की अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा समानता, समान अवसर और पहुंच प्रदान करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका का एंटी-एशियन बिल क्या है? उत्तर: कोविड-19 महामारी के बीच बढ़ते एशियाई विरोधी अपराधों को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ने एक बिल पारित किया। यह संघीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर रिपोर्ट किए गए संभावित कोविड-19 घृणा अपराधों और घटनाओं की समीक्षा में तेजी लाने के लिए न्याय विभाग में एक नई स्थिति बनाता है। विधेयकों को पारित होने के लिए 2/3 चैम्बर्स के समर्थन की आवश्यकता होती है और इस मामले में यह 364-62 में पारित हुआ, जहां 62 रिपब्लिकन्स ने इसके खिलाफ मतदान किया। यह विधेयक न्याय और स्वास्थ्य और मानव सेवा विभागों को महामारी के दौरान घृणा अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदाय आधारित संगठनों के साथ काम करने का निर्देश देगा। UN अटॉर्नी जनरल बिल के पारित होने के साथ स्थानीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम करने के लिए उनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन जारी करना होगा। रूस और चीन की परमाणु ऊर्जा परियोजना का क्या महत्व है? उत्तर: रूस और चीन संयुक्त रूप से
2 चीनी शहरों में 4 उच्च शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए सहमत हुए, जिसका शिलान्यास समारोह 19 मई को आयोजित किया गया था। मॉस्को द्वारा बनाई जाने वाली परियोजना में तियानवान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाइयां 7 और 8 और जुडापू परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाइयां 3 और 4 शामिल हैं। दोनों देशों ने परियोजना पर सहमति जताते हुए 2018 में एक पैकेज सहयोग पर हस्ताक्षर किए। इससे रूस और चीन के बीच व्यावहारिक सहयोग को उन्नत करने में मदद मिलेगी। ऐसे बिजली संयंत्रों के निर्माण से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से कम करने की भी उम्मीद है। किस नए चक्रवाती तूफान के उत्तर ओडिशा पश्चिम बंगाल को पार करने की उम्मीद है? उत्तर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 22 मई को बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की सूचना दी थी। चक्रवात के 24 मई तक तेज होने और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और पश्चिम बंगाल को पार करने बाद में 26 मई 2021 तक उत्तर ओडिशा और बांग्लादेश को पार करने की भविष्यवाणी की गई है। चक्रवात यास दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है, जिसके एक सप्ताह से भी कम समय में भारत से टकराने की आशंका है। 27 मई 2021 तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी भी की गई है। एक शाब्दिक उत्तर। जलवायु परिवर्तन के लिए COP26 के पीपल्स एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर डेविड एटनबरो। प्रश्न 2, नोवाक जोकोविच को हराकर 10वां इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? उत्तर राफेल नडाल। प्रश्न 3, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की निर्वासित 17वीं संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? उत्तर पेनपा त्सेरिंग। प्रश्न 4, किस खिलाड़ी को नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2020 के रूप में शामिल किया गया? उत्तर कोबे ब्रायंट। प्रश्न 5, चिपको आदिवासी दल के प्रसिद्ध नेता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? उत्तर सुंदरलाल बहुगुणा। बहुवैकल्पीय प्रश्न। जॉनसन एंड जॉनसन ने किस भारतीय फार्मा कंपनी के साथ वैक्सीन बनाने की भागीदारी की? सिप्ला, बायोलॉजिकल ई, सन फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स। हमारा उत्तर है बायोलॉजिकल ई। किस राज्य ने 2021 में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर है राजस्थान। कौन सा लोकप्रिय स्टेट ओन्ड प्रसारक अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति की योजना बना रहा है? एनडीटीवी ग्रुप, दूरदर्शन, ईटीवी नेटवर्क, टीवी 9। और हमारा उत्तर है दूरदर्शन। दूसरे सबसे अमीर एशियाई बनने के लिए चीन के जोंग शानसन की जगह किसने ली? लैरी एलिसन, जूलिया कोच, डोनाल्ड न्यूहाउस, गौतम अडानी। हमारा उत्तर है गौतम अडानी। डीआरडीओ की कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का क्या नाम है? डिप्कोवैन, डिप्कोवैक, कोवैन, कोविडिप। और हमारा उत्तर है डिप्कोवैन। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।